Now let us discuss about the second part of the lesson Lost Spring. The second part, titled as I Want to Drive a Car. In this part, the author met Mukesh. Mukesh, as I have told you earlier, belongs to Bengal making family of Firozabad in Uttar Pradesh. All boys and girls of Mukesh are engaged in Bengal making, in Bengal industry. But Mukesh is exception. He do not he does not he does not want to join his paternal occupation, that is of Bengal making. He wants to break away from the tradition of his family. So, this story starts in this way. Mukesh insists on being his own master. मुकेश अपना मालिक, अपना मास्टर स्वयं बनना चाहता है. इंसिस्ट, जोर देता है वो कि वो अपना मालिक स्वयं बनेगा. अब आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वो कहता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. मैंने पूछा. आई मीन्स ऑथर. लेखक ने पूछा, क्या तुम कार के बारे में कोई ज्ञान रखते हो, जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार. बोलता है मैं कार ड्राइव करना सीखूंगा. ही आंसर्स, उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, मेरी आंखों में बिल्कुल सीधे देखते हुए. हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद. जब उसने कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा तो उसकी बात लेखक को कैसी लगी? वो एक सपने की तरह लगी. हिज ड्रीम, उसका सपना. looms like a mirage. मिराज होता है मृग तृष्णा. मृग तृष्णा मीन्स something which appears to be, but in reality that does not exist. तो उसका जो सपना था वो लेखक को मृग तृष्णा की तरह लगा. बोलने का मतलब लूम्स लाइक ए मिराज का यहां मतलब है कभी ना सच होने जैसा. उस तरह का लगा वो उस फिरोजाबाद शहर में, उसकी गलियों में. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स. फिरोजाबाद में हर फैमिली, हर परिवार जो था वो चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ था. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. यह भारत की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, चूड़ियाँ बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसका एक केंद्र है, सेंटर है उसका. Where families have spent generations working around furnaces. और उस शहर में परिवार जो थे लोगों के, उन्होंने पीढ़ियां बिता दी थी. स्पेंट, बिताई थी. जनरेशंस, पीढ़ियां. वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए. और वेल्डिंग ग्लास,
और जो ग्लास था, चूड़ियाँ थी, उनको जोड़ते हुए, वेल्डिंग करते हुए, वेल्ड का मीन्स गर्म करके किसी चीज़ को जोड़ना आग में, तो वेल्डिंग ग्लास, उस शीशे को जोड़ते हुए आग में, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो इस धरती पर सभी औरतों के लिए यहीं पर चूड़ियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश का परिवार भी इन परिवारों में से एक है जो चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है, जिसका पेशा चूड़ियाँ बनाना है, बैंगल मेकिंग है। नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. इन परिवारों में ये कोई नहीं जानता कि मुकेश की तरह के बच्चों को काम पर लगाना, उन भट्टियों में उनसे काम करवाना जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, बहुत अधिक तापमान है, वहाँ पर काम करवाना जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है, ये कोई नहीं जानता। All these boys, they are working in dingy cells. In dingy cells. Dingy cells means, let me show you meaning, dark and dirty rooms. अंधेरे और गंदे कमरे means dingy cells. All these families, all these children, they are working in dingy cells without air and light. बिना ताजी हवा और रोशनी के वो इन गंदे और अंधेरे कमरों में काम कर रहे हैं। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. यदि कानून को सही तरह से लागू किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है, तो उसे और उसकी तरह जो 20,000 बच्चे इन भट्टियों में, इन गर्म भट्टियों में, हॉट फर्नेसेस में जो काम कर रहे हैं, और वहाँ पर वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, और जहाँ पर वो अपने दिन का जो समय है उस समय स्लॉग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनको वहाँ से छुड़ाया जा सकता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और यहाँ पर काम करके वो बच्चे जो है वो अपने आँखों की रोशनियाँ जो है वो खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं, बीम करती हैं, जैसे ही लेखक उसको बोलती है कि मुझे अपने घर ले चलो, तो मुकेश की आंखें चमक उठती हैं। ही इज़ हैप्पी टू टेक द ऑथर टू हिज होम, अपने घर ले जाने में उसे खुशी महसूस होती है लेखक को। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, विच मीन्स हिज होम, उसका घर जो है वो गर्व से कहता है कि अभी उसे पुनर्निर्मित किया जा रहा है, रिबिल्ट किया जा रहा है। He walked down stinking lanes choked with garbage, वो पैदल चलता है। स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग मीन्स बदबूदार, लेन्स मतलब तंग गलियों से होते हुए, तंग रास्तों से होते हुए, उन तंग गलियों से जो बदबूदार हैं, एंड चोक्ड विद गार्बेज, गंदगी के ढेर से यहाँ वहाँ जो है वो चोक्ड हैं, बंद पड़ी हैं, अवरुद्ध हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उन गलियों से आगे वो ऐसे घरों से होकर के गुजरते हैं, ऐसी झोंपड़ियाँ, हॉवेल्स मीन्स झोंपड़ियाँ, ऐसी झोंपड़ियों से होते हुए गुजरते हैं जिनकी दीवारें जो हैं वो क्रम्बलिंग हैं। क्रम्बलिंग मतलब टूटी हुई हैं, टूटी फूटी हैं, ढह रही हैं, गिरने के कगार पर हैं, क्रम्बलिंग। एंड वॉबली डोर्स, और उन झोपड़ियों के दरवाजे जो हैं वो वॉबली हैं, वॉबली मतलब कंपन करने वाले, हिलने वाले, हिलते हैं जो। नो विंडोज, उनमें कोई खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और ये झोंपड़ियां जो हैं वो भीड़ है, इनमें भरी पड़ी हैं
परिवारों से। किसके परिवारों से? ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्यों और जानवरों के एक साथ उनके परिवारों से भरी पड़ी हैं। दीज ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमिवल स्टेट, और ये मनुष्य और जानवर को एग्जिस्ट मतलब एक साथ रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रीमिवल स्टेट, प्रीमिवल मतलब जैसे आदि मानव रहा करता था, आदि युग में, आदि युग की स्थिति में बिल्कुल एक साथ जानवर और मनुष्य जो है वो एक साथ एक ही झोंपड़ी में रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वह ऐसी ही एक झोंपड़ी के पास रुकता है, अपने पैर से ठोकर मार करके उसके दरवाजे को खोलता है और उसे We entered a half-built shack. हम एक अधूरी बनी हुई झोंपड़ी के अंदर प्रवेश कर गए। In one part of it thatched with dead grass. इस झोंपड़ी का एक हिस्सा जो था उसे सूखे घास से ढका गया था। And is firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. और वहाँ पर चूल्हा जला हुआ था, फायरवुड स्टोव था, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन, लार्ज वेसल वो रखा गया था, और इस वेसल के अंदर स्पिनच के पत्ते, सलगम के पत्ते जो थे वो उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जमीन पर एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेटर थी, परात थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उसमें और कटी हुई सब्जियां पड़ी थी। अ फ्राइल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर होल फैमिली। एक कमज़ोर जैसी नवयुवती वहाँ पर सारे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। धुएं से भरी हुई आँखों के बीच में से वो मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। यद्यपि वो उम्र में इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी परिवार में बहू के रूप में उसका स्थान बन गया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। वो बहू है परिवार की, घर की, और 3 आदमी उसके चार्ज में हैं। 3 आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. जैसे ही घर का बूढ़ा व्यक्ति जो है प्रवेश करता है घर के अंदर, वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपने घूंघट को चेहरे के ऊपर डाल लेती है। व्हील मीन्स घूंघट। एज कस्टम डिमांड्स, daughters in law must veil their faces before male elders। जैसा कि रिवाज है, रिवाज कि घर की बहुओं जो है वो बड़े मेल बुजुर्गों के सामने, पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे को घूंघट से ढकती हैं। In this case, the elder is an impoverished bangle maker। यहाँ जो अभी बूढ़ा बड़ा इस घर में प्रवेश किया है, वो एक impoverished मीन्स पुअर, गरीब, एक गरीब चूड़ियाँ बनाने वाला है।
Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. यद्यपि सारी उम्र उसने बैंगल मेकर के रूप में काम किया, टेलर के रूप में काम किया, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाया, ना अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया. रेनोवेट मीन्स रिपेयर, मरम्मत. All he has managed to do is teach them what he knows. वो केवल इतना प्रबंध करवाया कि वो अपने बच्चों को वही सिखा पाया जो खुद जानता था. द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला. केवल इतना ही वो अपने बच्चों को सिखा पाया.